अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू। अभी रिसेंटली हमारे कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे वही हम शेयर करेंगे आज इस वीडियो में आपके साथ। उन क्वेश्चंस के क्या आंसर होने चाहिए वो भी हमने शेयर किया है अपनी इसी वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। ये जो हमारी वीडियो है टोटली उन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है जो कि हमारे कैंडिडेट से पूछे गए थे। सो अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम किस तरह से आंसर करें, तो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी तरह हेल्प करेगी बिकॉज आर एम इज़ टू हेल्प अदर्स। सो इंटरव्यू की क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले मैं देना चाहती हूँ आपको कुछ टिप्स। नंबर 1 इज़ कि बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंट रहें। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए उसी टाइम आप इंटरव्यूअर से उसको रीफ्रेज़ करने का कहें, बजाय इसके कि आप गलत क्वेश्चन समझ कर उसका गलत आंसर करें। बेहतर है कि आप क्वेश्चन को रीफ्रेज़ करवा लें ताकि आप उसका बेहतर तरीके से क्लियरली आंसर दे सकें। And also don't forget to subscribe to our channel for more informative videos and don't forget to press your bell icon। चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो इन तीनों चीज़ों का आपने आंसर करना है दैट व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेशनैलिटी एंड योर डेट ऑफ बर्थ। देन आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर, वहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर ईमेल, तो आपने वहाँ पर अपनी ईमेल बतानी है। योर फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर बताएं। एंड देन उसके बाद आपसे पूछी जाती है आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ योर फादर्स नेम एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। तो यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स का नाम बताना है, फुल नेम ऑफ़ योर पेरेंट्स। इसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है अबाउट योर यूनिवर्सिटी। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इन विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू स्टडी। तो यहाँ पर आपने बताना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हाउ डिड यू फाइंड दिस यूनिवर्सिटी, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी को किस तरह फाइंड किया, थ्रू गूगल आपने फाइंड किया या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इस यूनिवर्सिटी को फाइंड किया। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि वाई यू चूज़ ओनली दिस यूनिवर्सिटी, एक इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज़ किया। इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है यूके की और आपको आंसर जो है वो एक यूनिवर्सिटी से आया है, एक यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ है, दैन यू कैन टेल देम। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कुछ ऐसा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है जो यूके में कुछ कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ ही ऑफ़र करी हैं और ये वाली यूनिवर्सिटी आपकी जिसके लिए आप चाह रहे हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी है जो इसको ऑफ़र कर रही थी, तो आपने उसको चूज़ किया है। एंड थर्डली आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आप इट इट इज़ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम था कि आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ें, इसलिए आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप इसको आंसर कर सकते हैं। एंड देन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट कोर्स विल यू बी स्टडिंग देयर, तो आपने कौन सा कोर्स जो सेलेक्ट किया है उसके बारे में बताएं। एंड आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है दैट वाई यू सेलेक्टेड ओनली दिस कोर्स, तो उस हवाले से भी आप आंसर करें कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए इस कोर्स को करना ज़रूरी है, और या आपका जो है पैशन है कि आप ये कोर्स जो है वो स्टडी करें। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव सा आपने आंसर करना है। एंड देन दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। मतलब आपका जो कोर्स है वो 2 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, तो वो आप आंसर करें। एंड देन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस कोर्स, आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को क्लैरिफाई करें कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इस कोर्स में आते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आपसे दैट कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हेन योर क्लासेस विल स्टार्ट, कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट हो रही हैं। तो आप उसका उसी तरीके से आंसर करें जैसा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई होगी कि इस डेट को जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एंड ऑल्सो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि प्लीज़ टेल अस व्हेन विल
इट एंड, कि ये ख़त्म कब होंगी आपकी क्लासेस, तो वो भी आप अकॉर्डिंग टू योर कोर्स जो है वो आंसर कर सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आपकी जो क्लासेस हैं वो एंड हो जाएंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट कैन यू प्लीज़ टेल अस विच अदर कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है उसी सेम यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, एंड देन रिसर्च में ही आपको पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है कैन यू प्लीज़ टेल व्हाट इज़ द फ़ी ऑफ़ योर कोर्स। आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी फ़ी कितनी है। तो पर सेमेस्टर आपकी जितनी भी फ़ी है आप वो बताएं, और अगर आपसे एनुअली आपकी जो फ़ी है वो आपने पे करनी है तो वो आप उस तरह से बताएं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। आपकी जितनी फ़ी है वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट हाउ मच डिड यू पे। आपने कितना पे किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है तो वो आपसे फिर ये भी क्वेश्चन करते हैं दैट इफ़ यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स हाउ मच इज़ ईच इंस्टॉलमेंट, कि आपकी ईच इंस्टॉलमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू योर पेमेंट्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आपने ईच इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है, और अगर आपने एक साथ ही अमाउंट पे की है तो वो कितनी है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं दैट हाउ मेनी डेज अ वीक विल यू अटेंड यूनिवर्सिटी, कि आप यूनिवर्सिटी में एक वीक में कितने दिन आपने जाना है। सो मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली डेज़ होते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपने यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, सो 5 डेज़ अ वीक। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपसे एक क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के 3-4 दफ़ा भी पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने फर्स्ट में आपसे पूछ लिया दैट व्हाई डिड यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी ओनली, तो आपने उस चीज़ का आंसर दिया। वो देन बाद में फिर आपसे किसी तरीके से पूछ लेंगे, एंड लास्ट पे फिर आपसे पूछ लेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पर ही जा रहे हैं एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट टू मेक श्योर। वो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो 3-4 दफ़ा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन। तो यहाँ पर आपने उन्हें अपनी प्रीवियस एजुकेशन बतानी है कि आपने किस चीज़ की स्टडी की हुई है पहले, और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डिड यू स्टडी इन एंड इन विच ईयर। आपने ये भी बताना है कि आपने क्या पढ़ा है, और साथ साथ वो आपसे ये भी पूछते हैं कि कौन कौन से ईयर में जो है आपने इन डिग्रीज़ को कंप्लीट किया है या इन डिप्लोमास को क्लियर किया है जो जो आप कर चुके हैं। देन आपसे पूछा जाता है दैट हु सपोर्टेड यू फाइनेंशियली। आपको फाइनेंशियली किसने सपोर्ट किया है। आपकी जो फीसेस पे हुई हैं अभी तक वो किसने की हैं। तो जिसने भी की हैं योर जो भी आपका गार्डियन है आप उसका यहाँ पर बता सकते हैं योर फादर योर मदर, और यहाँ पर आपने उनकी डिटेल्स देनी है दैट योर फादर इज़ सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली। एंड उसके बाद पूछा जाता है कि हुज़ बैंक स्टेटमेंट डिड यू सबमिट। जो बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट करवाई है वो किसकी है। तो वो फिर आपके फादर की है या आपकी मदर की है, तो वहाँ पर आपने बताना है दैट द बैंक स्टेटमेंट वाज माय फादर्स या फिर माय मदर्स। देन आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट डू योर पेरेंट्स डू फॉर लिविंग। आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं। तो जो भी आपके पेरेंट्स या अगर जॉब कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं दैट दे आर डूइंग अ जॉब, और अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो यू कैन टेल देम दैट योर फादर इज़ अ बिज़नेसमैन और योर मदर इज़ अ बिज़नेस वुमन। व्हाटएवर दे आर डूइंग यू हैव टू आंसर दिस इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ देयर एनुअल इनकम। उनकी एनुअल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आपने एनुअल इनकम एस्टिमेटेड लिया, अगर आपको क्लियरली पता है कि कितनी है तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दैट हाउ डिड दे गेट दिस अमाउंट इन देयर बैंक, के उनके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप उन्हें आंसर कर सकते हैं दैट योर पेरेंट्स आर फाइनेंशियली स्टेबल, या फिर योर पेरेंट्स आर डूइंग बिजनेस, तो वहाँ से जो है ये पैसे आते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर योर पेरेंट्स सेविंग, जो उन्होंने आज तक पैसे सेव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन 6 मार्च या जो भी वो स्पेसिफिक डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं दैट देयर वाज अ ट्रांजैक्शन ऑफ ₹90,000 और 1 लाख, जितने की भी ट्रांजैक्शन वो हाईलाइट करें फ्रॉम योर अकाउंट,
कैन यू प्लीज़ टेल मी हु मेड दिस ट्रांजेक्शन, कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस डेट को इतने पैसों की ट्रांजेक्शन हुई थी, तो ये ट्रांजेक्शन किसने की थी। सो अगर तो अकाउंट आपके फ़ादर का है, सो यू कैन क्लियरली से दैट आपके फ़ादर ने जो है ये ट्रांजेक्शन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई द नेम ऑफ द बैंक फ्रॉम विच यू प्रोवाइडेड अस द स्टेटमेंट, कि जो आपने स्टेटमेंट दी है जो बैंक की, वो किस बैंक की स्टेटमेंट है, आपका जो अकाउंट है वो कौन से बैंक का है, तो यू कैन टेल द नेम ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वेयर विल यू लिव इन द यूके, तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर ली है तो यू कैन टेल देम द एड्रेस, और अगर अभी तक आपने रेजिडेंस फाइंड नहीं की है तो यू कैन टेल देम कि आपने जो एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया आप बता सकते हैं कि वो एरिया आपने फाइंड कर लिया है कि इस एरिया में आपने जो है वो रेजिडेंस लेनी है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर वीज़ा। जैसे ही आपके वीज़ा का अप्रूवल आ जाएगा तो आप इस एरिया में जो है वो रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे अपने लिए, क्योंकि ये एरिया जो है आपकी यूनिवर्सिटी के करीब पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर रेजिडेंशियल एरिया एंड द यूनिवर्सिटी, तो आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है जो आपने फाइंड किया है उससे आपकी यूनिवर्सिटी तक का जितना भी डिस्टेंस है 1 माइल 1.5 माइल जितना भी डिस्टेंस है वो आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट हाउ फार इज़ द ट्रेन स्टेशन फ्रॉम योर रेजिडेंस, जो आपकी रेजिडेंस है उससे ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, तो आपने इस बारे में ऑलरेडी रिसर्च की होगी कि कितना दूर है आपसे ट्रेन स्टेशन। सो यू कैन टेल देम कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी डिस्टेंस है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, कि आपकी डिग्री ख़त्म होने के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं आप। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और यहाँ पर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देखेंगे फॉर द जॉब। अगर बिज़नेस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो वो बता सकते हैं। जैसे आपके गोल्स हैं, जो आपके गोल्स हैं वो आप उनको बता सकते हैं कि आप जब वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान आकर आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हैव यू अप्लाई टू एनी अदर यूनिवर्सिटी, क्या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया है। तो यू कैन आंसर इन येस और नो, कि अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो यू कैन से येस, और अगर नहीं किया है तो यू कैन से नो। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है। सो आप जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बता सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू अप्लाई टू एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ इन एनी अदर कंट्रीज़, तो आप बता सकते हैं कि अगर आपने किसी और कंट्री में भी अप्लाई किया है, तो इफ़ येस यू कैन से येस यू हैव अप्लाइड, एंड इफ़ नो तो आप नो में भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दैट डू यू इंटेंड टू वर्क इन द यूके, क्या आप यूके में जो है वो वर्क करना चाहते हैं, तो यू कैन से नो बिकॉज़ आप जो है वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द सेमेस्टर ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक जब होती है तब आप क्या करेंगे। देन यू कैन से दैट आप जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करेंगे एंड उसी पर जो है वो फोकस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर द यूके वीज़ा बिफोर, अगर इससे पहले भी आपने यूके वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया यू कैन से नो। देन आपका क्वेश्चन आ जाता है दैट डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, क्या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं यूके में, तो अगर हैं यू कैन से येस, अगर नहीं है तो यू कैन से नो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द यूके हाउ मेनी आवर्स आर यू अलाउड टू वर्क, अगर आप यूके में वर्क के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमें ये बताएं कि कितने आवर्स जो है वो आपको अलाउड है वर्क करना वहाँ। सो द आंसर इज़ 20 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 20 आवर्स जो है आपको अलाउड है वहाँ वर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल टू एन अदर कंट्री बिफोर, तो अगर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है यू कैन से येस, और फिर उसके बाद वो आपसे उसकी भी डिटेल लेंगे कि कौन सी कंट्री थी और कब आपने ट्रैवल किया था, अगर नहीं ट्रैवल किया तो यू कैन सिंपली से नो। लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच मनी यू विल नीड पर मंथ फॉर लिविंग एक्सपेंस इन द यूके, आपको पर मंथ कितने पैसे चाहिए होंगे यूके में सर्वाइव करने के लिए।
तो अगर आप यूके के लिए आपने अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आपने इसके एक्सपेंस पर भी वर्क किया होगा कि आपके कितने एक्सपेंस आएंगे। इसमें आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस आते हैं और डेली यूज़ के भी आते हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करके आपने एक अमाउंट अपने माइंड में जो है वो रखी होगी, ऑब्वियसली रखी होगी कि इतने जो है आपके एक्सपेंस आएंगे। तो यू कैन टेल देम कि इतने जो है वो एक्सपेंस आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल डेफिनेटली गोना आंसर यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर आ रही है मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल बिकॉज हमने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज जो हैं वो अपलोड किए हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।